नमस्कार दोस्तों। आज हम वल्लभ भाई पटेल के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे और समझेंगे कि उनका भारतीय राजनीति में क्या योगदान था, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनकी क्या भूमिका थी। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात के नाडियाद जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाडबा देवी था। इनसे 3 बड़े भाई थे जिनका नाम सोमा भाई, विट्ठल भाई, नरसी भाई था। ये 3 इनके अग्रज थे और इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों, जो अग्रज होता है उसका मतलब होता है बड़ा भाई और अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। तो एक दिवसीय परीक्षाएं जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, किसी भी प्रदेश की पुलिस परीक्षा हो गई और यूपीएसआई या फिर कहीं किसी भी प्रदेश की एसआई की परीक्षा हो गई और जैसे समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो गया और भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि अग्रज का विलोम क्या होता है। तो अग्रज का विलोम अनुज होता है और अनुज का विलोम अग्रज होता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा की बात है तो प्राथमिक शिक्षा और मुख्य शिक्षा उनकी स्वाध्याय से हुई। इसके बाद वो बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए लंदन चले गए और लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेने के बाद भारत आने पर वह अहमदाबाद में वकालत करने लगे। और पटेल जो थे वो गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रेरित थे, इसलिए उनका भारतीय राजनीति में आगमन होता है और उनका भारतीय राजनीति में पहली बार आगमन खेड़ा सत्याग्रह में होता है। दरअसल खेड़ा सत्याग्रह क्या था, इसके बारे में हम समझते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह में दोस्तों, किसान जो थे उनकी फसल सूखा पड़ने के कारण बर्बाद हो गई थी और ब्रिटिश सरकार लगान को माफ़ नहीं कर रही थी। वे लगातार इसको लेकर के आंदोलन कर रहे थे। तो इस आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी द्वारा किया गया और ये लोग किसानों से कहें कि ब्रिटिश सरकार को वे कर ना दें। अंत में ब्रिटिश सरकार को भी विवश होना पड़ा और किसानों की मांग को मानना पड़ा और सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो किसान कर देने की स्थिति में हैं वही कर दें और जो कर देने की स्थिति में नहीं हैं वो कर मत दें। तो दोस्तों, यह खेड़ा सत्याग्रह था। इसके बाद उनका दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन का नेतृत्व बारदोली सत्याग्रह में किया गया। बारदोली सत्याग्रह सन 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों के लिए लगान की दर जो है वो 30% तक बढ़ा दी गई थी और इसमें उनसे जबरन कर वसूली की जा रही थी, लेकिन किसान जो थे वे इसका विरोध कर रहे थे। और इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल द्वारा यह कहा गया कि जो किसानों की मांग है अगर उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा मान लिया जाता है तो वे आंदोलन को ख़त्म कर देंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार से किसानों को परेशान किया गया, लेकिन किसान धरना करते रहे और अंत में एक न्यायिक अधिकारी जिसका नाम ब्रूमफील्ड था और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल के नेतृत्व में इस कर की जांच की गई और इसको गलत पाया गया और अंत में इस कर को घटा करके 6.03% कर दिया गया। और इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह नेतृत्व भी सफल रहा। इस नेतृत्व के बाद बारदोली की महिलाओं द्वारा
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। और इस संबंध में गांधी जी ने एक बात कही कि यह जो छोटा छोटा इस प्रकार का आंदोलन है, इस प्रकार का हर आंदोलन हमें स्वराज के करीब ले जा रहा है और हमें जल्द से जल्द स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद भारत के स्वतंत्र होने के बाद दोस्तों, जब प्रधानमंत्री बनने की बात आती है तो कांग्रेस की अधिकांश कमेटी जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन जो गांधी जी थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थे। यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि गांधी जी यह चाहते थे कि अभी अभी हम लोग आज़ाद हुए हैं और कोई ऐसा प्रधानमंत्री बने जो 10-15 साल तक देश को संभाल सके। और गांधी जी का यह भी मानना था कि पटेल की अवस्था हो चुकी है, हो सकता है पटेल बीच में ही चल बसे, इसीलिए वो नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थे। और पटेल भी गांधी जी के विचारों का सम्मान किए और नेहरू प्रधानमंत्री बने और पटेल जो थे उन्हें गृह मंत्री का पद मिला और उप प्रधानमंत्री, उस समय उप प्रधानमंत्री का भी एक पद होता था, तो पटेल को गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया। इसके बाद समझते हैं कि पटेल ने किस प्रकार भारत में स्थित 552-65 लगभग जो रियासतें थी उनका एकीकरण किया। तो आइए इसके बारे में भी समझते हैं। दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल जो थे वो रियासत विभाग के प्रमुख भी थे और इतनी ज़्यादा रियासतों का कम समय में विलय करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने उसको भी कर दिखाया और अपने सचिव, जो उनके सचिव थे मेनन, उनके साथ मिल करके लगभग सभी रियासतों को, केवल 3 रियासतों जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को छोड़कर लगभग सभी 562 रियासतों का विलय भारत में करा लिए। और इसके बाद हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर में, जूनागढ़ में हैदराबाद में पुलिस बल पर और जूनागढ़ में विद्रोह करवाकर विलय करवा लिए। और अंत में जो जम्मू कश्मीर का मैटर था उसमें राजा हरि सिंह थे, जो अंत में जब पाकिस्तान द्वारा आक्रमण कर दिया गया तो भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन नेहरू जो थे वह यहाँ पर अंत में कह दिए कि हम यहाँ पर भी जनमत संग्रह करवाएंगे, उसके बाद इसका विलय भारत में करवाएंगे। जो मैटर विलय नहीं हो पाने के बाद 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से जो जम्मू कश्मीर को विशिष्ट राज्य का दर्जा देता था उसको ख़त्म करके भारत में विलय किया गया और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस 31 अक्टूबर से कानूनी रूप से लागू हो गया। जब वहाँ पर दोस्तों, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वह रियासतों के स्वतंत्र स्थिति को, खतरे को समझते हुए यह कहते हैं कि हमारी इतनी बरसों से अर्जित, कठिनाइयों से अर्जित आज़ादी इन रजवाड़ों के दरवाजे से होकर के निकल सकती है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी भारतीय रियासतों के एकीकरण में भूमिका अकथनीय है, उसको हम वर्णन नहीं कर सकते कि वो कितना संघर्ष किए हैं। जो इटली के एकीकरण में काबूर की भूमिका थी और
जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका थी, वही भूमिका हमारी भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। इसलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आइए हम समझते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मतलब एकता की मूर्ति, एकता की मूर्ति के रूप में इनकी एक मूर्ति स्थापित की गई है गुजरात में, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो 240 मीटर ऊंची है, जिसमें 58 मीटर उसका आधार है। इसका उद्घाटन इसका शिलान्यास जो किया गया था वो 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा ज़िले में किया गया और इसको बनाने में लगभग 2989 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है विभिन्न प्रकार से पर्यटनों को बढ़ावा देती है और यह जो है वो नर्मदा ज़िले के सरदार सरोवर बांध के साधु बेट द्वीप पर स्थित है। तो दोस्तों, हम लोग आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में विस्तृत से समझें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।